तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर आज, पहला चैप्टर चल रहा है, थर्ड लेक्चर है उसका आज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। जो अपना वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ppm ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है ये, अच्छी सीरीज चल रही है, देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। तो सबके लिए है, IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की कंसंट्रेशन टर्म से। तो ये समझने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए एक सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक तो हो जाएगा अपना सोल्यूट और एक हो जाएगा अपना सोलवेंट। ठीक है, तो इन दोनों को पहचानेंगे कैसे, कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट है। तो जो ज्यादा मात्रा में होएगा वो अपना सोलवेंट रहेगा, ज्यादा मात्रा बोले तो नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मोर इन नंबर, तो मोर इन नंबर या फिर अमाउंट। ठीक है, मोर इन अमाउंट और इन मोल्स होना चाहिए वो, इन मोल्स। ठीक है, और सोल्यूट क्या हो जाएगा, लेस इन अमाउंट, तो लेस इन अमाउंट, और ये भी होना चाहिए अपना इन मोल्स में। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन है इसकी, जो सोल्यूट और सोलवेंट ढूंढने के लिए, कौन सा सोल्यूट बनेगा कौन सा सोलवेंट बनेगा। जैसे इसका अगर एक एग्जांपल लें हम, तो फॉर एग्जांपल एक अपने पास 98 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, 98 ग्राम्स H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, और जो है वो प्लस है अपना 54 या 54 ग्राम्स H2O है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट है। ये एक सॉल्यूशन है अपने पास इसका, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है सोल्यूट कौन सा होएगा और सोलवेंट कौन सा होएगा। ठीक है, तो जो मोर इन अमाउंट रहेगा, एक याद रख लेते हैं, जो सोलवेंट है वो मोर इन अमाउंट रहेगा इन मोल्स। तो पहले हम ये निकालेंगे, हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकाला था वो हमने पहले वाला लेक्चर करा था। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स वो बराबर होता है मास गिवन और अपॉन मोलर मास या फिर मोलिक्यूलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो पहले के लिए देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 के लिए 98 ग्राम्स है, तो मास गिवन कितना है 98 ग्राम्स, और डिवाइड बाय मोलर मास। तो H2 यानी हाइड्रोजन का एक होता है और दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और प्लस सल्फर का होता है 16। ठीक है, 16 न्यूट्रॉन 16 प्रोटॉन, तो 16 16 32 हो जाएगा, ये सल्फर का हो जाएगा 32, और प्लस O4 ऑक्सीजन का 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन होते हैं, तो एक का मिला के 16 हो जाएगा, 16 ग्राम एक का होता है, तो 4 है तो 16 चौक 64 बन जाएगा ये, और ये प्लस का 64, और ये भी टोटल सारा ग्राम्स में है। तो ये कितना हो जाएगा 98 और बाई 98, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी 1 मोल आएगा अपने पास। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है अपने पास। ठीक, और अब इसके देखते हैं जो अपना वाटर है उसका, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिख लेना यहाँ पे H2O, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेना H2SO4। ठीक है, तो मास गिवन ये तो सेम रहेगा, अपना मास गिवन कितना है अपना 54 ग्राम्स, तो 54 ग्राम्स और डिवाइड बाई H2O, तो हाइड्रोजन का एक होता है तो एक और एक दो, और ऑक्सीजन का होता है अपना 16। ठीक है, तो 16 ये हो जाएगा, और ये 16 और 18 18 3 54, तो 3 मोल आ जाएंगे अपने किसके, वाटर के। तो इसमें सोलवेंट कौन सा हुआ, सोलवेंट हुआ अपना जो मोर इन अमाउंट है, तो मोर इन अमाउंट इन मोल्स कौन सा है 3 मोल, यानी वाटर इसका हो जाएगा सोलवेंट। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा सोलवेंट। और सोल्यूट कौन सा हो जाएगा, जिसकी कम मात्रा है, जैसे अपना सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इनको डिफाइन करने के लिए, सोल्यूट और सोलवेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 या 9 है, वो 9 है। ठीक है, तो पहले वाली हो जाएगी अपने पास
वेट बाय वेट, तो वेट और बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, इसमें दिया रहेगा जैसे सॉल्यूट का वेट कितना, सॉल्वेंट का कितना, या फिर सोल्यूशन का कितना, वो वेट बाय वेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम में कितना कितना दोनों। और तीसरा हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, जो फोर्थ वन है वो हो जाएगा अपना ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और पांचवा हो जाएगा ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, छठा हो जाएगा अपना मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, भिन्न। तो एक में सॉल्यूट के कितने पार्ट और जो सॉल्वेंट है उसका कितना पार्ट सोल्यूशन में, तो ये मोल फ्रैक्शन होगा। इसको सारा समझाऊंगा, अभी पहले लिख देता हूं मैं, ये 9 होती हैं ये। तो सातवां हो जाएगा अपना मोलारिटी, मोलारिटी। आठवां हो जाएगा मोलालिटी। ठीक है, ये सब समझाएंगे अभी, जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो लिख रहा हूं ये सब समझाएंगे। नौवां हो जाएगा अपना नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, 9 कंसंट्रेशन टर्म्स। इनको बारी बारी देखते हैं, एक को वेट बाय वेट को उठाते हैं पहले। तो जो पहली कंसंट्रेशन टर्म है अपनी वो है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ NaCl। ठीक है, इन वाटर, तो इन वाटर इज 5%। और जो ब्रैकेट में लिख दिया हमें वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। तो जो 9 कंसंट्रेशन टर्म बताई उसमें कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम बारी बारी सबको समझेंगे। तो पहले हम वेट बाय वेट उठाया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का इन वाटर, तो ये अपना साल्ट होता है ना, तो एक साल्टी वाटर है अपने पास, ये है इसका मतलब, उसका सोल्यूशन है वो 5%। मतलब अगर 100 है टोटल सोल्यूशन अगर 100 है तो उसमें से 5% अपना सोडियम क्लोराइड है या फिर नमक है अपना पर। ठीक है, वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट है तो मतलब ग्राम्स में आएगा, ये इसका वेट देखा जाएगा। तो इसका जो ओरिजिनल मतलब हुआ वो हो जाएगा अपना 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये क्यों सोल्यूशन क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज 5%। तो ये पूरा जो बनेगा सेंट 100 जो बनेगा वो बनेगा अपना सोल्यूशन, क्योंकि हमें सोल्यूशन दिया है। तो 95 जो रह जाएगा, 95% रह जाएगा अपना वाटर और 5% है नमक। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ है यहाँ पे। तो वेट बाय वेट दिया तो यहाँ पे मैंने ग्राम लिखा और यहाँ पे भी ग्राम लिखा। ठीक है, 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो उसमें से 5 ग्राम अपने पास सोडियम क्लोराइड। समझे वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब। तो ये एग्जांपल वैसे ही होगा जैसे हमारे पास हम कोई एग्जाम जाते हैं उसमें 5 नंबर आ जाए, हमारे पास 5% आए, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 नंबर का पेपर, और उसमें आए कितने 5%। ठीक है, तो 5 नंबर आए हमें और तो था कितने का टोटल 100, तो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम बनेगा ये, समझे। अगर हम इसको वेट बाय वेट परसेंटेज को निकालना है तो वेट और बाय वेट परसेंटेज, तो ये बराबर हो जाएगा अपना मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट, जैसे यहाँ पे सोल्यूट होएगा ना, जो 5 ग्राम है वो सोडियम क्लोराइड, ये सोल्यूट हो जाएगा अपना, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना जो टोटल सोल्यूशन का मास था, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ये परसेंटेज आ जाएगा अपना। तो इसको हम करेंगे बॉक्स में बंद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो अपना फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छा से बॉक्स बनाता हूँ ये, ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो इसको क्वेश्चन लेते हैं एक। तो क्वेश्चन हमें दिया है 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज
is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें बताना है वेट बाय वेट परसेंटेज बताइए। तो फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे उसके लिए हम। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसका आंसर है जो सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। तो कौन मिल रहा है इसमें, 10 ग्राम सुक्रोज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ग्राम सुक्रोज, तो ऊपर आ जाएगा अपना 10 ग्राम और डिवाइड बाई टोटल सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। जैसे 10 ग्राम सुक्रोज डिजोल्व हुआ है 100 ग्राम वाटर में, तो सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा अपना सुक्रोज और प्लस वाटर, ये जाके सोल्यूशन बनाएगा। तो 10 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम वाटर यानी 110 ग्राम हो जाएगा ये। तो 110 110 ग्राम टोटल सोल्यूशन मिलेगा अपने को। मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 110 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर जाएगा ये, और 10 से 10 मर जाएगी। ठीक है, और इनटू करना पड़ेगा हमें 100, जो ये वाला 100 है ना, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 100। तो 100/11 यानी 9 और 0.1199 101199, तो 9.099% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहें कि हमारे पास 9.01% वेट बाय वेट परसेंट है, ठीक है, सुक्रोज का और वाटर का, तो क्या मतलब होएगा इसका कि 9.09 ग्राम अपने पास सुक्रोज है, तो ये अगर लगभग 10 ग्राम ही है ना। ठीक है, तो अगर ये वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम बस। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब की बार हमें वॉल्यूम दे दिया सोल्यूशन का, तो फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो ये हमें गिवन है, डेंसिटी दिया और वॉल्यूम दिया हमें। तो जो सोल्यूशन हो जाएगा इसका, हमें बताना है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा अपना मास गिवन या फिर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और डिवाइड बाय हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या दिया हमें डिजोल्व करना नहीं है, प्रेजेंट दे रखा है सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर 10 ग्राम ऊपर कर देंगे और डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन करना है। तो मास ऑफ सोल्यूशन तो हमें पता नहीं, बट हमें इसकी डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर अपना 100 ml, और जो अपना डेंसिटी है वो है अपनी 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम मास का फॉर्मूला। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपनी 1.2 ग्राम पर ml और इनटू वॉल्यूम अपना 100 ml। तो ml से अपना ml मर जाएगा। ठीक है, जैसे ये ml से अपना ml मर गया और ये 10 की 1 0 ये कट जाएगी, तो जो मास आएगा अपना वो आ जाएगा 120 ग्राम्स। तो मास बराबर हो जाएगा 120 ग्राम। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम मर जाएगा अपना, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से ये 120 वाली भी 0 कट जाएगी, और अगर 100 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 12 8 96, 4 0, तो 12 3 36, 4 0 12 3 36, तो 8.33%। तो ये अपना आ गया आंसर इसका। अगर हमारे पास 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें से 8.33 ग्राम है अपना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है NaCl aqueous solution is
5% और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दिया हमें, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब होएगा, इसका मतलब होगा अगर 100 ml अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास, तो उसमें से 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर 100 ml हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो 5% का मतलब होगा उसमें से 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर HCl है अपना। इसके फॉर्मूले की बात करें हम तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जो टोटल चीज रखनी है हमें इसमें, बस जो फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे इसमें नीचे पूरा टोटल चीज लिखनी है, सोल्यूशन लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ, तो HCl एक्वस, तो जो HCl है और वाटर है उसका सोल्यूशन है ये, तो टोटल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। और जो तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आती है अपनी वो है वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अगर यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम आया तो वेट यहाँ पे 5, जैसे 5% होता तो 5 ग्राम आ जाता है यहाँ पे, किसमें 100 ml में, क्योंकि बाद में आएगा वॉल्यूम तो ये ml में हो जाएगा और ये वेट पहले आया तो 5 ग्राम हो जाएगा, अगर 5% वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला लिखे हम यहाँ पे, फॉर्मूला लिख लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, तो ऊपर जैसे मास आएगा, क्यों, क्योंकि पहले वेट आया है, तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे इनके। तो इनके ऊपर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, ए सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाय वेट, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो HNO3 जो है वो है अपना नाइट्रिक एसिड, इसका जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है वो 1.4 ग्राम पर ml। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो वेट बाय वेट दिया है तो पहले वेट बाय वेट परसेंटेज लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन और इनटू करेंगे हम 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज है दिया है हमें पहले। तो वेट बाय वेट दिया हमें 5% के बराबर, यानी 5 के बराबर दिया है, तो 5 बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। यही निकालना हमें, फाइंड द मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये निकालना, इसको मान लेता हूँ x और डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए क्या हमें डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 1.4 और इंटू वॉल्यूम है अपना 100, ठीक है, और इंटू है अपना 100, ये वाला 100 ये, और जो डेंसिटी है वो ये है और वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है। तो 100 से 100 मर जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, x बराबर हो जाएगा 1.4 और इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7 और ये ग्राम, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो जो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म अपनी वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो मिलियन होता है अपना 10 की शक्ति 6, ठीक है। तो 10 की शक्ति 6 में कितने पार्ट वो बोला जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जांपल है अपना शुगर का 2 ppm इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं क्या। तो जैसे ये ppm दिया पार्ट्स पर मिलियन, शुगर दिया तो ग्राम में आएगी, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगा अपना इसका डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। 2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 10 की शक्ति 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ppm
तो नंबर ऑफ ppm पार्ट्स पर मिलियन वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और ठीक है, और इनटू हो जाएगा 10 की शक्ति 6। क्यों? क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं मिलियन में कितना, 1 मिलियन में कितना पार्ट है वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो 10 की शक्ति 6 से गुणा करेंगे हम, तो जो 5वीं कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगी अपनी वो आ जाएगी ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो 5वीं हो जाएगी ppb पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन होता है 10 की शक्ति 9। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला देखें हम तो नंबर ऑफ ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे जो 10 की शक्ति 6 था उधर 9 हो जाएगा, बस ये एक ही चेंज आएगा इसमें, तो मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की शक्ति 9 से। ठीक है, तो 1 बिलियन में कितना पार्ट, तो ये हो जाएगा अपना पार्ट पर बिलियन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका एक। तो क्वेश्चन हमारा, सी वाटर कंटेन्स 53 ppm ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ppm दिया हमें, तो नंबर ऑफ ppm बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू हो जाएगा 10 की शक्ति 6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन दिया है, बिलियन होता तो 10 की शक्ति 9 से गुणा करते। ठीक है, तो नंबर ऑफ ppm हमें दिया है 53, तो 53 बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट हमें पता करना, तो इसको x मान लेंगे, और मास ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन अब की बार ग्लास ऑफ वाटर लिया जाएगा, तो जो ग्लास ऑफ वाटर हम जो लेते हैं वो होता है 250 ml। ठीक है, जैसे ये अपना कोई ग्लास है, अगर कुछ नहीं दिया रहता, पर्टिकुलर केस नहीं रहता, तो इसके जो वैल्यू मानते हैं हम वो है 250 ml। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 और इनटू कर देंगे हम 10 की शक्ति 6 से, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा अपना, x बराबर है 250 और इंटू 53 और डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, तो ये ग्राम में इसका आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, समझे? तो छठी कंसंट्रेशन टर्म है अपनी, वो है मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए कंटेनर ले लेता हूँ, और कंटेनर में एक सोल्यूट रखता हूँ और एक लिख लेता हूँ अपना सोलवेंट। ठीक है, तो सोलवेंट एक रहेगा, सोल्यूट कितने भी हो सकते हैं, जैसे 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, सोल्यूट हो सकते हैं, बट सोलवेंट रहेगा उसमें एक ही। ठीक है, और मैं जो बता देता हूँ, जो ये अपना ए है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है हमें, क्योंकि अब की बार जो पढ़ रहे हैं वो हम मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है वो मान लेते हैं हम 3 है। ठीक है, तो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी दोनों का निकालेंगे हम यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऊपर वाले को टोटल हटा दें, नीचे ही कर दें इसको टोटल, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। जैसे अगर इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालें तो ऊपर कितना रखना पड़ेगा, ए के मोल्स रखने पड़ेंगे, तो इसमें है ए 1, तो ये हो जाएगा 1 और बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे ये। तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा अपना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो आएगा 1/4।
ठीक है। ऐसे ही दूसरा कितना बच जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो बराबर हो जाएगा 3/4 के। और यहाँ पे अगर देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो बराबर हो जाएगा 1/4 के। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 1 के बराबर आना चाहिए अपना, तो 1 ही आता है ये। जैसे तो जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लिखते हैं एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्स ए और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो बराबर आता है हमेशा 1 के, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन को जोड़ेंगे हम तो वो 1 के बराबर ही आएगा ना, जैसे 1 ही में से तो हम घटा रहे हैं ये सारा, समझ रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं, जो एक्स लिख रहा हूं इसको हम बोलते हैं जीटा, जीटा, ठीक है। तो जो ये अपना होएगा एक्स ए, अगर मान लेते हैं इसमें तीसरा भी हो, सी भी हो, डी भी हो, कुछ भी हो, तो सी के लिए और कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो यहाँ पे जीटा को हम बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा हमें, जो एक फॉर्मूला आ जाएगा अपना ये जनरल वाला, किसी का भी निकाल लो यहाँ से। जैसे b का निकाले हम यहाँ पे, तो b का कितना 3 और डिवाइड बाय सब का जोड़ देंगे तो एक a और b, तो 4 हो जाएगा b के लिए, तो 3/4 हुआ था, यही है। इसको बोलते हैं जीटा, जीटा a प्लस जीटा b बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये सब का जोड़ जो इनका जो फ्रैक्शन आएगा उन सब का जोड़ 1 आना चाहिए। अगर मान लेते हैं c भी दिया हो हमें, तो c दे देगा, मान लेते हैं 2, मान लेते हैं यहाँ पे 3, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाता, तो 1/6, 3/6, 2/6, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा हमेशा हर हाल में। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, जैसे हमें 1 निकाल लिया, ये a का निकाल लिया और b का पूछा हो, तो ये सारा 1 में से घटा देंगे इसको, तो जैसे 1 में से जाएगा 1/4 तो 3/4 ही बचेगा ना। तो ये भी है, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, तो ईजी है। तो 10वीं वाला बच्चा करता है इनको, तो सॉरी 7वीं वाला फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन शुरू में ही शुरू हो जाते हैं ना छोटी क्लासेस में ही। तो इनके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अभी। तो क्वेश्चन हमारा 40 ग्राम NaOH और प्लस 54 ग्राम H2O का मिक्सचर है हमारे पास, तो हमें फाइंड करना है जीटा NaOH एंड जीटा H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन हमें बताने हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X या फिर NaOH, जीटा NaOH तो बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू था वो था नंबर ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH और डिवाइड बाय टोटल, तो NaOH और प्लस NH2O। तो हमें ये ग्राम्स में दिया अब की बार, तो इनको हम नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH देख लेते हैं पहले हम, तो NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बराबर हो जाएगा मास गिवन, तो 40 ग्राम्स दिया है ये, और डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, जैसे सोडियम का होता है अपना 23, तो ये हो जाएगा 23 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये भी 40 और ये भी 40, तो 1 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने पास वो है 1 मोल, जो 40 ग्राम दिया है वो 1 मोल है। ठीक है, और ये और देखते हैं 54 ग्राम्स क्या आता है, ये 3 मोल के बराबर आता है, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं ये। तो NH2O बराबर हो जाएगा मास गिवन यानी 54 ग्राम और डिवाइड बाई मोलर मास, तो हाइड्रोजन का 1 और 1 2 हो जाएंगे और प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 और 18 3 54, तो 3 मोल आ जाएंगे इसके, 3 मोल्स आ जाएंगे अपने H2O के। तो वो एक जो हमने अपना बीकर लिया था एक, या फिर जो कंटेनर लिया था, ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए के मोल 1, बी के मोल 3, तो ए क्या मान लेंगे हम यहाँ पे, ए मान लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 1 मोल आया उसका, और ये बी हो जाएगा अपना H2O, तो ये NaOH और ये हो जाएगा H2O। ठीक है, तो हमें बताना है जीटा NaOH, जीटा
NaOH, NaOH बराबर हो जाएगा अपना 1/4, और इसका डायरेक्ट निकालना तो 1 में से ये घटा देंगे हम, या फिर इसको 3/4 कर देंगे हम, ठीक है। जीटा H2O बराबर हो जाएगा अपना 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएंगे इसके। तो ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।